आप लोग? उम्मीद है कि सब खुशबाश होंगे, हम भी खैरियत से हैं। हस्बे वादा आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेके जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि आप जर्मनी में प्रॉपर्टी किस तरीके से खरीद सकते हैं। इसके हवाले से हमारे पास बहुत सारे फ़ोन भी आए और लोगों ने हमें डिफरेंट तरीक़ों से कांटेक्ट भी किया कि हम कुछ बेसिक पॉइंट्स उनको बताएं और बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं। तो मैं यहाँ आज हाजिर हूँ और इस सिलसिले में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आम तौर पे लोग जो हैं, बल्कि 99% लोग प्रॉपर्टी लोन लेके ख़रीदते हैं, यानी कि बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। तो इसके कुछ मराहल हैं, इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस है, कुछ प्रोसीजर्स हैं कि जो आप जिसके थ्रू आप गुजरते हैं और आप फाइनली प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि लोन लेने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और लोन के फ़ायदे क्या हैं। पहली बात यह है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो आप सिर्फ 20% अमाउंट पे करते हैं, जो कि टोटल कॉस्ट प्रॉपर्टी की होती है। तो इससे ये फ़ायदा आपका होता है कि आपका पूरा कैपिटल खर्च नहीं होता है। आप 20% डाउन पेमेंट करते हैं और उसके बाद आप बैंक से लोन ले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि इंटरेस्ट रेट जर्मनी में प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत कम है और ममालिक के मुकाबले में, यानी कि यहाँ पे 1% से 2% इंटरेस्ट रेट है एनुअल जर्मनी में जब आप प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं। तो ये बहुत से ममालिक में ये बहुत हाई रेट है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज लोन लेने का ये होता है कि आपका जो लोन पीरियड होता है वो 25 साल से 30 साल तक का होता है, यानी कि आपके पास आपकी लाइफ का एक ख़ास एक बड़ा टाइम ऐसा होता है जिसमें आप प्रॉपर्टी की जो लोन लिया है वो आप पे ऑफ कर सकते हैं। तो लोन लेने की ये फ़ायदे हैं, मगर ये कि बहरहाल एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिससे आप गुजरते हैं और फिर आपको लोन मिलता है। तो जब आप लोन अप्लाई करें बैंक में, तो मैं इस सिलसिले में आपसे ये कहूँगा कि आप अपना होमवर्क कर लें। वो होमवर्क क्या है कि पहली चीज़ ये देखनी है कि आप का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप कितने फाइनेंशियली साउंड हैं। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप बिजनेस करते हो, तो आपको अपना ही एनालिसिस करना होगा कि मैं फाइनेंशियली कितना साउंड हूँ, जिसके तहत या जिसकी बुनियाद पर मैं लोन ले सकता हूँ। और इसमें और बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस सिलसिले में मैं एडवाइस करूँगा कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करें। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको आपकी असेसमेंट करेगा, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी असेसमेंट करेगा, देखेगा आपकी सैलरी कितनी है, आपके बिजनेस से आपकी इनकम कितनी है, इस किस्म की सारी चीज़ें वो असेसमेंट के बाद आपको ये बताएगा कि बैंक आपको कितना लोन दे सकता है। तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि मुझे 100,000 या 200,000 लोन मिल सकता है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र ये भी बता देगा कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी पे करनी है। तो इस किस्म का जब आप होमवर्क कर लेंगे तो उसमें आपको दो चीज़ों की आसानी होगी। एक तो ये होगी जब आप बैंक में जाएंगे, बैंक्स वाले यकीनन बहुत सारे सवालात करते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी उनके जवाब होंगे। और दूसरे, आपको ये पता होगा कि मुझे लोन कितना मिल सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको 100,000 यूरो का लोन मिलता है तो आप उसी हिसाब से प्रॉपर्टी देखेंगे। ऐसा नहीं होता है कि पहले आप प्रॉपर्टी देख लें उसके बाद लोन लेने जाएं। पहले आप ये देखते हैं कि आपको बैंक कितना लोन देगा और इस हिसाब से आप प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि लोन लेने से पहले, बैंक में जाने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की सर्विसेज हायर करें, उसको बताएं, उससे पूछें। वो आपको पूरा आपका पेपर वर्क तैयार करेगा, आपको बैंक में इंटरव्यू के लिए भी तैयार करेगा, आपका मुकम्मल होमवर्क हो जाएगा। उसके बाद आप बैंक चले जाते हैं। अच्छा, बैंक से आपका लोन एक्सेप्ट हो गया। फर्स्ट करें 100,000 उन्होंने आपसे कह दिया कि भाई हम 100,000 आपको लोन दे सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो अब ये जो 100,000 आप लोन मिलेगा, तो इस पे आपको आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा 1 से 2% एनुअली। तो इसमें ये होता है कि इंटरेस्ट तो आपको हर लोन पे देना पड़ता है। आप किसी किस्म का भी क्रेडिट लेते हैं, इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ता है। तो जर्मनी में इंटरेस्ट रेट प्रॉपर्टी के ऊपर यानी कि लोन लेने के ऊपर बहुत कम है। तो आप 1 से 2% इंटरेस्ट रेट एनुअली इसका अदा करते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अगर 100,000 का आपको लोन मिलता है या कोई भी अमाउंट आपको लोन की सूरत में मिलता है, तो उसकी डाउन पेमेंट आपको 20% हर सूरत में करनी होगी। अगर आप 100,000 का कोई घर लेने जा रहे हैं, अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो 20% पहले आपको बैंक में जमा करानी होगी। उसके बाद वो आपको 100,000 का लोन देंगे। तो आपके पास लोन अप्लाई करते वक्त 20% का अमाउंट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी आपके जेब में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे लोन पीरियड बड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप 25 से 30 साल की टाइम में अपना लोन जो ना पे बैक कर सकते हैं। अब होता ये है कि लोग वैसे भी किराए के घर पे रह रहे होते हैं, किराया भी दे रहे होते हैं, तो वो समझते हैं कि हम किराया देने से बेहतर है हम वो लोन की किस्त इंस्टॉलमेंट जो होती है मंथली, वो उस सूरत में बैंक को वापस कर दें। तो 25-30 साल के दरमियान में ये चीज़ आप लोन से फारिग हो जाते हैं। मगर 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है कि आप लोन के बारे में उस वक्त सोचें जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, चाहे आप जॉब के हवाले से स्ट्रांग हो, आपकी सैलरी अच्छी हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बहुत साउंड फाइनेंशियल स्टेटस अपना दिखाना पड़ेगा। और इसके अलावा एज फैक्टर बहुत काउंट होता है। अगर आप 50 प्लस है या 60 हैं या 45 प्लस है, तो उस सूरत में बैंक लोन देने में हिचकिचाहट महसूस करेगा, क्योंकि वो देखता है कि आप तो अगले 10-20 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा। तो मेरी एडवाइस ये है लोगों को कि जितनी यंग एज में लोन के लिए अप्लाई करें उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ये चीज़ एसेस करते हैं कि एक आदमी 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में लोन लेता है, तो अगले 30 साल तक वो लोन पे बैक करेगा, यानी कि 60 साल की उम्र तक। तो ये चीज़ें वो काउंट करते हैं। और मज़ीद इस सिलसिले में आपकी हेल्प जो है ना आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कर देगा। इसके अलावा कुछ लोगों की और सर्विसेज आपको दरकार होंगी, और वो ये कि आपको लोन मिल गया, आपने 100,000 का फिगर जहन में बिठाया कि मैं 100,000 तक की प्रॉपर्टी खरीदूंगा, ठीक है। अब आप जाते हैं प्रॉपर्टी एजेंट के पास, उससे कहते हैं कि मेरे पास 100,000 यूरो हैं और इस अमाउंट की मुझे एक अपार्टमेंट या घर वॉटेवर वो मुझे चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो आपको फिर उसी हवाले से प्रॉपर्टी दिखाएगा। आप उसको अपनी लोकेशन बताएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, जो भी होती है प्रॉपर्टी के खरीदते वक्त जो। उसके बाद होगा ये कि वो आपकी पसंद की आपको प्रॉपर्टी बता देगा, आप प्रॉपर्टी को पसंद भी कर लेंगे, मगर अभी आपने इसको खरीदना नहीं है। एक बहुत अहम बात, जो ज़रूरी बात, वो ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी पसंद कर ली है उसका आपने एक सर्वेयर से सर्वे कराना है। जर्मनी में उसको कहते हैं गुटाख्तर, यानी कि एक किस्म का आप उसको इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं, सर्वेयर भी कह सकते हैं। वो आके उस प्रॉपर्टी को चेक करेगा, क्योंकि होता ये है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारे टेक्निकल मसले आते हैं, कहीं पानी का मसला है, कहीं हीटिंग का मसला है, कहीं लीकेज हो रही है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए, और इसके अलावा इवन अगर नई प्रॉपर्टी भी होती है तो उसको भी चेक करने के लिए आपको एक सर्वेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी एक नॉमिनल फ़ी होती है, और वो आके आपको बताता है कि इस घर के अंदर क्या खामी है और क्या चीज़ रिपेयर करनी चाहिए और उस रिपेयर का कितना खर्चा होगा। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप उस घर को छोड़ दें, आप दूसरा घर तलाश करें। अच्छा जी, सर्वेयर ने आपका घर देखा, उसने आपके घर को ओके कर दिया कि ठीक है, इसमें सब कुछ सही है या थोड़ी बहुत रिपेयर की ज़रूरत है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वो उसका जहन में रखें, क्योंकि उसकी बार आपको कॉस्ट खुद बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, आपका घर हो गया, आपने घर पसंद कर लिया, अब आप जाएंगे, जो आखिरी मरहला है वो आप जाएंगे कि नोटरी पब्लिक, जिसको जर्मनी में नोटार कहते हैं। यहाँ पे जो नोटरी पब्लिक है, ये समझ लें लॉयर, इसके सामने आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे प्रॉपर्टी के जो आप खरीद रहे हैं, और बैंक के डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। बेसिकली एक नोटरी पब्लिक का काम ये होता है कि एक बायर और एक सेलर के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो देखता है, पढ़ता है और आपको बताता है, और उसके तहत आप उस पर साइन करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि फलाना शख्स को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये कॉस्ट है इसकी, इस किस्म की टेक्निकल बातें होंगी। और
जब आप उसको साइन करेंगे तो नोटरी पब्लिक अपना उस पर नोट लगाएगा कि मेरे सामने ये चीज़ डिस्कस हुई है बायर और सेलर के दरमियान में, ये दोनों लोग इस चीज़ पे एग्रीड हैं, और वो उसको रिटर्न फॉर्म में लेके आएगा, और रिटर्न फॉर्म में लाने के बाद उसके ऊपर वो आपसे सिग्नेचर लेगा। और नोटरी पब्लिक का एक काम और भी होता है, वो ये चेक करता है कि इस प्रॉपर्टी का कोई और क्लेमेंट तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी के अंदर के ऊपर कोई टैक्स ड्यूज तो नहीं है, इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ और ऐसी गवर्नमेंट की पेमेंट तो नहीं करनी, वो सारी चीज़ें क्लियर कर देगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। अगर कहीं आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो सेलर है आप उससे बात कर सकते हैं और फिर वो आपकी शिकायत दूर भी करेगा। अच्छा, इसके अलावा लोन मिलने के अलावा आपके लोन मिल गया, आपने घर की पेमेंट भी कर दी, सब कुछ हो गया, मगर कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपको हर सूरत में अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलता है। आम तौर पे उसके लिए लोन नहीं मिलेगा आपको। तो वो एडिशनल एक्सपेंसेस ये हैं कि सबसे पहले जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे तो वो अपनी फ़ी आपसे चार्ज करेगा। डिपेंड करता है किसके पास जाए और उसकी कितनी फ़ी है, तो वो जहन में रखिए, वो आपने पे करनी है। इसके बाद प्रॉपर्टी एजेंट अपनी फ़ी लेगा, जिसकी फ़ी तकरीबन 1% से 7% के दरमियान तक होती है प्रॉपर्टी की टोटल जो कॉस्ट होती है, और उसके अलावा 19% वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है, तो ये भी आपको पे करनी है। और जो सर्वेयर आएगा, सर्वेयर जो आएगा वो अपनी फ़ी लेगा, पूरा घर चेक करेगा, एक सर्टिफिकेट आपको देगा, तो वो अपनी फ़ी चार्ज करेगा। इसके अलावा नोटरी पब्लिक जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा आपके और आपके सेलर के दरमियान में, तो वो भी अपनी फ़ी लेगा। वो तकरीबन 3.5 to 6.5% टोटल कॉस्ट है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो ही नहीं है, इसके अलावा एडिशनल एक्सपेंसेस भी आपको चाहिए। और ये प्रोसीजर मैंने आपको बेसिक बताया, इसके थ्रू आपको हर सूरत जाना होगा। अपने तौर पे आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। आप चाहें कि मैं मुख्तलिफ किस्म की फ़ीस बचा लूँ, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और उसमें ये होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी खरीदने का जो टाइम है वो लेंथी हो जाता है और आप बाज़ दफ़ा ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है। इसके अलावा अगर कोई और आपने मुझसे सवाल करना हो, कोई पूछना हो, तो मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।